बड़े जख्म के कारण वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी मौसम में बदलाव होता है। दिन का साफ आसमान अचानक ही काले घने बादलों से ढक जाता है और तेज हवाओं के साथ मंदिर में लगी सारी घंटियां बजने लगती है। तभी शिव के मस्तिष्क से एक दिव्य ज्योति काली के माथे पर बने जख्म में समाहित हो जाती है और उसी वक्त आसमान में कड़कती तेज बिजली के साथ एक आकाशवाणी होती है। तुम ऐसे मर नहीं सकती काली। जो हुआ उसका होना पहले से ही निश्चित था। जीवन मरण संसार का नियम है और इसको बदलने का अधिकार तो स्वयं भगवान को भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे जीवन का अंत ऐसे नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है जिसे पूरा किए बिना तुम इस संसार को त्याग नहीं सकती, अपनी इच्छा से भी नहीं। इसलिए तुमको जागना होगा और तुम्हारे अंदर की शक्ति को पहचान कर इस संसार को बदलना होगा। उठो काली, उठो। आकाशवाणी के बाद काली के माथे से एक तेज प्रकाश निकलता है, जिसके बाद उसकी बंद हो चुकी आंखें खुलती है और वो अपने सर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगती है। काली अंधेरी रात में गांव में कोने कोने में सन्नाटा छाया हुआ था। गांव की गलियों में कुत्ते भौंक रहे थे और सभी गांव वाले अपने घरों में आराम से सो रहे थे। लेकिन वहीं काली की रातों की नींद उसकी बहन की मौत के बाद से उड़ चुकी थी। उस रात से उसके सपने में कोई न कोई हादसा उसको नजर आता, जिससे घबराते हुए काली रातों में अपनी नींद से उठ जाया करती। आज की रात भी काली के साथ कुछ ऐसा ही होता है। अपने घर में आराम से सोई काली को आज रात फिर एक सपना दिखता है, जिससे घबराते हुए वो आधी रात को उठकर बोलने लगती है। अरे वो डूब जाएगा, कोई बचाओ उसे, वो मर जाएगा। पूरे गांव में कोई नहीं है क्या जो उसे डूबने से बचा सके? काली के आधी रात को नींद में चिल्लाने पर आलोक की आंखें खुलती है। वो काली की आवाज को चुप करवाने के लिए बोलता है। काली, तूने फिर रात को बड़बड़ाना शुरू कर दिया। 1 साल हो गया तेरी ये आधी रात की सपनों की बकबक सुनते हुए। सो जा चुपचाप, कोई नहीं डूब रहा। अब तो पूरा गांव भी तेरे इस आधी रात के शोर से परेशान हो चुका है। अपने बाबा की बात सुनकर काली अपने आप को समझाकर सो जाती है। अगली सुबह सूरज की किरण काली के चेहरे पर पड़ती है और चिड़िया के चहचहाने की आवाज से वो नींद से जागती है तो अपने बाबा को तैयार अपने सामने खड़ा देखती है। उठ गई? चल अच्छा है, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, खा लियो और दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लियो। मैं गांव में जो बड़ी फैक्ट्री बन रही है ना, वही काम करने के लिए जा रहा हूँ। आलोक मजदूरी के लिए निकल जाता है और काली भी उठकर घर का काम करने लगती है। तभी उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही काली दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी पड़ोस की आंटी भाग्या, जो कि दुर्गा की बहुत अच्छी सहेली रहा करती थी, वो खड़ी थी। ए कालिया, देखना का छपल है अखबार में, एक तो 7 साल का बचवा नदी में डूब के मर गइल बा। ये छवि, यही बच्चा तो कल मुझे अपने सपने में दिख रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? का भाई तोहार निशान का फेस से दर्द होके लागल बा। कितना बुरा बा तोहार भागे। एगो बहिन सुंदर थी, ऊका निधन हो गई। बेचारी माई कोमा में पड़ल बाड़ी। ऊपर से तोहार रंग इतना काला और भगवान ने काले रंग पर काला निशान देकर तो तोहरी जिंदगी ही खराब कर दी। अगर हम ई के सामने ई के फूटे भाग्य का रोना रोएंगे तो एक दिन तो ये हमरे एकठो बिटवा से शादी के लिए मान ही जाई है। ठीक बा, हम चलत बानी। भाग्या काली के घर से चली जाती है, लेकिन काली उस बच्चे की मौत की खबर को सुनकर थोड़ा परेशान हो उठती है। लेकिन इन सब पर ध्यान न देते हुए वो अपने घर का बचा हुआ काम करके शिव मंदिर जाने के लिए अपने घर से निकल जाती है और उसी मंदिर के अंदर शिव की मूर्ति के आगे शिव की आंखों में आंखें मिलाकर कहती है। आखिर क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्या मतलब था उस बच्चे का मेरे सपने में आने का? पिछले 1 साल से मेरे सवालों का जवाब तो आपसे दिया नहीं गया। मेरी बहन को छीनकर और मेरी माँ को जिंदा लाश बनाकर भी आपको चैन नहीं मिला, जो मुझे भी दूसरों की मौत और परेशानियाँ दिखाकर परेशान कर रहे हैं। और आप ये मत सोचना कि मैं इस मंदिर में आपकी भक्ति के लिए आती हूँ। यहाँ आकर हर रोज आपको अपना चेहरा दिखाने का मतलब यही है
ताकि एक दिन आप मेरे इन सवालों से परेशान होकर मुझे जवाब देने आओ। एक बार फिर से निराश होकर काली मंदिर से जाने लगती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए उसके सामने भाग्या के तीनों सुपुत्र नील, नितिन, मुकेश अपनी बड़ी सी 32 दांतों वाली स्माइल दिखाते हुए खड़े थे और उनको देखकर काली उनसे कहती है, नील, नितिन, मुकेश, तुम तीनों यहाँ कैसे और किस बात की इतनी खुशी है तुम तीनों को जो 32 दांतों की मुस्कान दिखा रहे हो? सुबह इनकी माँ ने सर दर्द कर रखा था, अब इन 3 मूर्तियों को झेलो। अरे तुमको देखकर तो हमारी मुस्कान वैसे ही निकल जाती है। और यहाँ पर तो मैं इन दोनों तो उनती होने वाली भाभी से मिलवाने आया हूँ। ये सही बोल रहे, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। आई ओला ए। हाँ हाँ, तेरी भाभी सुंदर लग रही है। बस करो तुम सब, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मेरी किस्मत ज्यादा खराब है ये तुमने मेरी किस्मत को खराब कर रखा है। ये नील जो कि गूंगा है फिर भी सारा दिन आई ओ करता ही रहता है जिसकी सीढ़ी में आवाज नहीं है, और ये नितिन जो तोतला है कुछ भी बोलता है तो समझ ही नहीं आता, आई ओ करता ही रहता है जिसकी सीढ़ी में आवाज नहीं है, और ये नितिन जो तोतला है कुछ भी बोलता है तो समझ ही नहीं आता, अरे सबटाइटल तक नहीं आते। और ये मुकेश, इसकी तो ऑडियो वीडियो कभी मैच ही नहीं करती, बस ही करता रहता है। बात किसी और की चल रही होती है और इसे समझ कुछ और आता है। इतनी देर से पागल कर दिया मुझे, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे माँ से मिलने जाना है। क्या बोल कर गई तुम्हारी भाभी? बोल रही है मुझे तो नील मेरे देवल बने दे। काली अपनी माँ के पास हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पिछले 1 साल से बिस्तर पर पड़ी दुर्गा को देखकर उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो उन आंसुओं को अपनी माँ से छुपाते हुए कहती है, माँ उठी नहीं तुम अब तक? तुम्हारी बेटियों की देर तक सोने की आदत को तुमने भी अपना लिया क्या? लेकिन माँ तुमको नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा देर से सो रही हो? अब उठ भी जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पता है कल रात को फिर मुझे कुछ दिखा, एक बच्चा गांव की नदी में डूब रहा था और आज सुबह वही खबर अखबार में भी छपी थी। माँ मुझे ये सब क्यों दिखता है पता नहीं, जब भी मुझे ऐसा कुछ दिखता है तो मेरा सर बहुत दर्द करता है, ऐसा लगता है जैसे मेरा सर। काली ने अभी अपनी बात पूरी तक नहीं की थी कि तभी उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो अपने सर को पकड़कर दर्द से करहाते हुए कहती है, माँ मेरा सर फट जाएगा, ये दर्द आखिर क्यों? काली की आंखें बंद होती है और उसमें उसे कुछ धुंधली तस्वीरें दिखने लगती है और वो अपनी आंखें खोलती है। बाबा! बिना आव ताव देखे काली हॉस्पिटल से भागते हुए गांव की फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, जहां उसके बाबा मजदूरी करते थे। वहां पहुंचकर वो देखती है कि सभी मजदूर एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। वो भी भीड़ की उसी तरफ घबराते हुए जाती है। जैसे ही वो उस भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे निकलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो अपने बाबा के पास जाकर उनके सर को अपनी गोद में रखती है। नहीं बाबा नहीं, आप तो मुझे छोड़कर मत जाओ। बाबा मुझे आपके साथ की जरूरत है। बाबा गौरी मुझे छोड़कर जा चुकी है, माँ को हम दोनों की जरूरत है। आप भी चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? काली! बाबा आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा उठो ना, गौरी भी चली गई और माँ भी मेरे साथ नहीं है। आप तो मत जाइए, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। अब कोई फायदा नहीं है बिटिया, मैं और नहीं जी पाऊंगा, अपनी माँ का ख्याल रखना। आलोक ने इतना कहा ही था कि उसकी आत्मा उसके शरीर के साथ को छोड़ जाती है और उसके बाबा उसके हाथों में दम तोड़ देते हैं। एक बार फिर से काली की जिंदगी बदल चुकी थी। काली फूट फूट कर रोने लगती है। अपने पिता की लाश को गोद में रखे वो रोती जा रही थी। कुछ देर में लोगों की मदद से काली अपने पिता की लाश को घर लाती है, जहां आस पड़ोस वाले उसके दुख में शामिल होकर उसे दिलासा देते हैं। बेटा तोहार किस्मत तो तोहरे रंग की तरह काली है। 18वें जन्मदिन पर बहन चली गई छोड़कर, माँ भी अस्पताल में जिंदा लाश बनी पड़ी है। एक पिता था जिसके सहारे तू यहाँ थी, अब वो भी तो का छोड़ के चला गया। सच कहते लोग, काला रंग मनहूसियत फैलावत है, मनहूसियत। भाग्या बहन, थोड़ा तो सोच समझ कर बोलो।
अरे बिटिया से उसके पिता छिन गए, तुम उसको हौसला देने के बजाय उसके दुखों को कुरेद रही हो। अब हम तो सच्चाई बोल रहे हैं और सच्चाई कड़वी ही होवत है बिरजू भैया। काली बिटिया तो इनकी बातों पर ध्यान ना दे। बिटिया आलोक भले ही चला गया है, लेकिन हम उसके बचपन के दोस्त हैं। तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया है, इसलिए आगे भी कोनो जरूरत हो तो बेझिझक हमको बोल लियो। अच्छा, पार्थिव शरीर के दाह संस्कार का वक्त हो गया है। बिरजू के कहने के कुछ देर बाद में काली अपने आस पड़ोस वालों के साथ अपने पिता का दाह संस्कार करके घर आती है, तो वहाँ एक हर्ष नाम का शख्स मौजूद था, जो काली को आता देखकर बोलता है। जी, आप ही हैं आलोक जी की बेटी काली? जी हाँ, मैं ही हूँ, बताइए। जी, मैं उस फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक हूँ। मुझे दुख है कि आपके पिता के साथ जो भी हुआ। मैं आपके गम को कम तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर मौत होने के कारण मजदूरों को मिलने वाला हर्जाना देने आया हूँ। जी, ये लीजिए आपका चेक। क्या कहा? हर्जाना? क्या दे सकते हैं हर्जाने में? पैसा ना? नहीं चाहिए। अगर मेरे बाबा लौटा सकते हैं तो बात करिए। आप लोगों के लिए कितना आसान होता है ये कह देना कि हर्जाना ले लो मौत का। अरे जिनके घर का एक सदस्य ऐसे हादसे में जाता है ना, उनके दर्द का आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता, ना कभी होगा, क्योंकि आप लोगों के घर वाले तो ये काम करते नहीं है। हम गरीब ही 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाते हैं। देखिए, मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन क्या? कुछ नहीं समझते आप? कोई नहीं समझता, कोई भी नहीं। हर्ष चेक काली के हाथों में पकड़ाकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इतना सब होने के बाद काली टूट चुकी थी और वो खुद को अपने घर के अंदर बंद करके जोर जोर से रोती है। तभी काली की अंतरात्माएं प्रकट होकर उससे कहती हैं। क्या सोच रही है? उठा चाकू और खत्म कर ले खुद को। वैसे भी तेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। नहीं काली, तुम खुद को नहीं मार सकती। अरे कब तक भागती रहोगी इन सब चीजों से? गौरी को नहीं बचा पाई क्योंकि तुम्हें उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन क्या अपने बाबा की मौत का अंदाजा तुमको पहले नहीं हुआ था? उस बच्चे की मौत का अंदाजा तुमको पहले नहीं हुआ था? अरे जब तू उस बच्चे को नहीं बचा पाई, बच्चे को क्या, तो खुद के पिता को नहीं बचा पाई, तो क्या ही कर लेगी तू? इससे अच्छा है तू मर जाए, ताकि दूसरों की परेशानी पहले तो नहीं देख पाएगी। बस करो तुम दोनों। माना मैं अपने बाबा को नहीं बचा पाई, उस बच्चे को नहीं बचा पाई, क्योंकि मुझे इसका अंदाजा तुमको पहले नहीं हुआ था। अरे जब तू उस बच्चे को नहीं बचा पाई, बच्चे को क्या, तो खुद के पिता को नहीं बचा पाई, तो क्या ही कर लेगी तू? इससे अच्छा है तू मर जाए, ताकि दूसरों की परेशानी पहले तो नहीं देख पाएगी। बस करो तुम दोनों। माना मैं अपने बाबा को नहीं बचा पाई, उस बच्चे को नहीं बचा पाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन अब पता है। अब मुझे अपने पास मौजूद इस शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अपने बाबा को नहीं बचा पाई, लेकिन अब मैं किसी और के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। काली अपने आंसू पोंछते हुए अब अपनी किस्मत से लड़ने की ठानती है। अब तक तो वो अपनी बहन, अपने बाबा और उस बच्चे को नहीं बचा पाई, लेकिन आगे वो किसी को भी मरने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए अगली सुबह वो अपने इस फैसले को अपनी माँ को बताने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ 1 साल से बिस्तर पर पड़ी अपनी माँ के सामने आकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाबा के जाने की खबर माँ को नहीं बता सकती, कहीं माँ ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाई तो? नहीं, मैंने अपना सब खो दिया है, अब माँ को नहीं खो सकती हूँ। माँ, आपको पता है बाबा को शहर में काम मिला है, इसलिए बाबा कुछ समय के लिए शहर गए हैं। आप निराश मत होना, बाबा आपसे अस्पताल मिलने नहीं आ पाएंगे, इसलिए जब वो वापस आएंगे ना, तब देखना भागते हुए आपके पास आएंगे। काली अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ से इतना बड़ा झूठ बोलती है और कुछ देर में अपनी माँ से मिलने के बाद वो गुमसुम सी उदास अपने घर आती है, लेकिन घर में भी उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसके घर आते ही उसकी पड़ोसन भाग्या के तीनों बेटे एक साथ काली के घर में आकर उसके सामने अपनी बत्ती सी चमकाने लगते हैं। क्या है, तुम तीनों की बारात यहाँ क्यों आई है? अरे बारात तो अभी आए ही ना ताली। अरे तुम हाँ तो बोलो। क्या मतलब? पता नहीं दोनों क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अपना सपोर्ट देने आया हूँ काली। तुमने कुछ ही समय में अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं खुद को जल्दी ही खो दूंगी। हे भगवान, क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे? ये 3 नमूने मेरी ही जिंदगी में क्यों लाने थे आपको? अरे ताली, तुम इनती मत सुनो। तुमको पता है कल नील के तपने में तुम आई थी। तुमने हम तीनों के लिए दाना दाया था। बता नील, तेले तपने में आतल ताली ने तोंता दाना दाया था। उई आई चा उई अली आया उई अला आ ऊ आ ओ ई आई आ। मुकेश, नील और नितिन काली का सर खा ही रहे थे कि तभी वहाँ उनकी माँ भाग्या तक आ जाती है और उसको देखकर काली अपने मन में कहती है, इन 3 नमूनों की हेड भी आ गई। काली, तेरे दिन तो सच में बुरे चल रहे हैं और अब ये और आ गई। एक करिया, हमको सब सुनाई देवत है जो तू हमरे और हमरे लाल के बारे में फुसफुसावत हो ना। और तू नीलू, तू कौन सा गाना सुनावत है करिया को? ओ आ ए। बस बस, बहिरा करेगा का हमको? ए करिया, देखा तू अभी घर माँ अकेले रहत है तो काहे नहीं तू हमरे तीनों बेटवा में से एक को पसंद करके उससे शादी करके हमारी बहू बन जा, तो को हम रानी बना के रखूंगी। भाग्या की बात सुनकर उसके दोनों बेटे नील और नितिन शर्माने लगते हैं और मुकेश यूं ही अपनी बत्ती सी चमकाता रहता है क्योंकि उसने कुछ सुना नहीं था। लेकिन उन सभी के अरमानों पर पानी फेरती हुई काली कहती है, जरूर जरूर आंटी, लेकिन अभी मुझे सोचने का समय चाहिए, इसलिए आप सभी अभी जाइए। चलो चलो चलो, तुम तीनों भी अपनी माँ के साथ जाओ। काली भाग्या समेत उसके तीनों बेटों को बड़े ही प्यार से घर से बाहर करके दरवाजा बंद करती है और एक चैन की सांस लेती है।